पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज एसएस बरखिन में टीएलएम प्रदर्शनी 2025 के अंतर्गत हम आपको दिखा रहे हैं कि हमारे विद्यालय के जो शिक्षकगण हैं उन्होंने बच्चों के सहयोग से और बच्चों ने अपने अध्यापकों के निर्देशन में क्या क्या टीएलएम सामग्री तैयार की है। आइए देखते हैं। सबसे पहले नज़र डालते हैं और हमारे सामने सर आपका नाम? माय नेम इज मिर्जा दिलशाद बेग, आई एम ए लेक्चरर ऑफ इंग्लिश और मैंने ये मॉडल बनाया है क्लास 12 के लिए जी। जो फ्लेमिंगो की बुक है जिसमें पोएट्री सेक्शन में पोएम नंबर 4 है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। इसमें मुझे लगता है आपने इसको रंगीन तरीके से सजाया है। इसमें आपने कुछ ब्यूटी कुछ इनोवेशन डाला है, तो मैं आपके लिए दे रहा हूँ कुछ सेकंड्स, प्लीज़ इसको प्रस्तुत कीजिए। मैंने ये पोएम की आउट ऑफ 14 लाइन्स मैंने इसमें 6 लाइन्स इंक्लूड की हैं और उन 6 लाइन्स को मैंने बच्चों को म्यूजिकल, रिदमिकल, स्ट्रेस, इंटोनेशन के माध्यम से गाकर मुझे बच्चों को इसको सिखानी है। हाँ, सुनाइए सर, सब लोग। थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर pass into nothingness but will keep a bower quiet for us and asleep। ताली बजाओ। ठीक, वेरी गुड सर, बहुत अच्छा, आपका रिदम इंटोनेशन अच्छा लगा। अब इसी क्रम में हम चलते हैं अगली तरफ और आपको दिखाते हैं एक बहुत ही सुंदर दृश्य। और ये क्या है इसके बारे में हम पूछते हैं। सबसे पहले सर आपका नाम जानना चाहेंगे? सर मेरा नाम परवीन विश्वकर्मा है और ये बच्चों की सहायता से मैंने मॉडल बनवाया है। ये वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का मॉडल है, हार्वेस्टिंग सिस्टम का मॉडल है जिसके द्वारा हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि हमें पता है कि जल ही जीवन है जी, और जल की समस्या एक गंभीर समस्या है हमारे देश में। तो हमें उसका कैसे हम वर्षा जल का संचयन हम कैसे करें, वाटर को कैसे हम स्टोर करें, तो उसके लिए एक मॉडल बनाया गया है। ये मॉडल आप देख रहे हैं कि ऊपर बादल हैं और बादलों से जो वर्षा का जल है जब हमारे छत पे आएगा तो छत पे ये स्टोर होगा, वाटर सेवर के माध्यम से स्टोर होगा। फिर हम इसको पाइप के माध्यम से अपने फिल्टर में ले जाएंगे जहाँ पे इसके जो कंक्रीट्स हैं, सैंड है और डस्ट है वो यहाँ पे फिल्टर हो जाएगी जी। फिल्टर होने के बाद ये एक नीचे वेल है, कुआँ है, कुछ पानी की मात्रा कुएँ में चली जाएगी, साथ ही कुछ पानी की मात्रा हमारे वाटर टैंक में भी आएगा ऐसे रिजर्वायर है। और हम इस वाटर का इस्तेमाल अपने डिफरेंट पर्पजेज़ में, जैसे हमारे पास लाइव स्टॉक्स हैं और एग्रीकल्चर है, आसपास गार्डनिंग है, हम उसको आराम से इरिगेशन में यूज कर सकते हैं, साथ में जानवरों को नहलाने धुलाने में यूज कर सकते हैं, कुछ अपने पर्सनल यूज में कपड़े यूज। जी ठीक है सर, आखिरी प्रश्न, इसमें आपने क्या क्या चीज़ यूज़ की है? हमारे पास मटीरियल्स है, उसमें थर्माकोल है, गत्ता है, चार्ट्स हैं और कॉटन आप देख ही रहे हैं, बॉक्स है, साथ में कुछ ये छोटे छोटे बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं, साथ में और फेविस्टिक्स और जी कलर का इस्तेमाल किया गया। ठीक, थैंक्स सर के लिए एक बार तालियां। और इसी क्रम में अब हम आगे बढ़ के देखते हैं। सामने नेचुरल रिसोर्सेज क्लास 10 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये विषय सामाजिक दिखाई दे रहा है। हम मिलते हैं, आगे बढ़ते हैं और सामने खड़े हुए सर अपना नाम बताएं और उसके बारे में कुछ बताएं, क्या तैयार है? रॉक का इतिहास, ये नेचुरल सोर्स के बारे में ऊर्जा के स्रोत किया गया है। तो उसमें सनलाइट है जो अच्छे ऊर्जा का स्रोत है, सॉइल रिसोर्स है और वाटर रिसोर्स है, एयर रिसोर्स है और ये कोल रिसोर्स है। ये यहाँ पे बड़ा सुंदर सा ये चित्र है हाथी, ये क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है कि प्रकृति के साथ कैसे मिलजुल कर रहना चाहिए। तो ये आपने आज ही तैयार किया या इसमें वक्त लगा आपके लिए? नहीं, आज ही तैयार हो, बच्चों ने काफी मेहनत की है। इसमें सर 2 तरह की ये बच्चों का ही सब कुछ है जी, मतलब आपके देख रेख में निर्देशन में हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छा सर, अच्छा लगा। और इसी क्रम में मैं देख रहा हूँ कि सामाजिक में ही एक और यहाँ पे चार्ट टीएलएम नज़र आ रहा है और इसके बारे में क्या है, मैं संबंधित अध्यापक के पास में आया हूँ। सर अपना नाम और टीएलएम के बारे में बताएं सर। जी सर, नाम मेरा है सिकंदर, जो कि यहाँ इस विद्यालय में एसएसटी का अध्यापक हूँ और हमने कक्षा 9 के फर्स्ट चैप्टर से उठाया है जो कि है फ्रांस की क्रांति। इस क्रांति से संबंधित जो इसके मुख्य कारण थे वो इस चार्ट के माध्यम से दर्शाया गया है। जैसा कि इसमें दिख रहा है, राजनीतिक कारण, निरंकुश राजशाही, सामाजिक कारण, पादरी वर्ग, आर्थिक कारण, कर पद्धति वहाँ की, सैनिकों का असंतोष, बौद्धिक कारण और विदेशी घटनाओं का प्रभाव। इन सभी घटनाओं में
अगर देखा जाए तो वहाँ सामाजिक कारण मुख्य कारण था, जो इस क्रांति को भड़काने में जो है मेन हाथ इसी का था, जिसके वजह से फ्रांसीसी क्रांति हुई। जी ये कक्षा 9 का फर्स्ट चैप्टर सर 1857 क्रांति हमने सुनी है, अपने भारत में हुई है। रूस की क्रांति भी हुई है, मुझे लगता है 1917 में। हाँ बिल्कुल। अमेरिका की हुई है 1789-76 के आसपास। आपने फ्रांसीसी क्रांति को ही क्यों चुना? इसलिए चुना सर, हमने बताया ना ये कक्षा 9 सिलेबस में है। ठीक, ठीक। और फर्स्ट चैप्टर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सुंदर सुंदर मैथमेटिक्स वाला। सामने खड़े हैं अध्यापक। सर अपना नाम बताएं और अपने टीएलएम के बारे में बताइएगा। सर मेरा नाम रजनी चौहान है। सर मैंने कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए गणित विषय में अध्यापन के सहायक सामग्री के रूप में टीएलएम बनाया है, जो त्रिकोणमिति की टेबल है, जिसमें त्रिकोणमिति के अनुपात दिए गए हैं, जिनमें त्रिकोणमिति के जो एंगल थीटा के जो मान 0 से 90 डिग्री तक वो सारे दर्शाए गए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि साइन 0 का जो मान दे रखा है वो 0 दे रखा है, से 30 का 1/2 है। इसी तरह हम इसको रोल करेंगे तो अगला आ जाएगा कॉस का, ये सारे कॉस के मान दिए गए। ठीक है सर? और थोड़ा दिखाएं, मतलब हर एक एंगल के लिए है ये। जी सर। ये देखिए, ये कॉर्ड का है सर। ये कॉर्ड के 0 से 90 तक सारी वैल्यूज हैं। इसका मतलब ये है कि जो कॉर्ड का एंगल इसमें कितना है, अगर 0 डिग्री पे इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट आएगा सर। 30 डिग्री पे ये √3 आता है सर। इसी प्रकार ये सेक के मान दिए गए हैं, और इसी प्रकार से भी कॉसेक का आ जाए। जी वेरी गुड, बहुत अच्छा। इसी क्रम में इंग्लिश का एक और मॉडल हमें दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हम जानेंगे टीचर का इंट्रोडक्शन, और उसके बाद ये मॉडल में क्या दिखाना चाह रहे हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो सर पहले इंट्रोडक्शन दीजिएगा अपना। माय नेम इज सुकेश कुमार यादव। आई एम एन असिस्टेंट टीचर ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट इन पंडित दीनदयाल उपाध्याय गवर्नमेंट मॉडल इंटर कॉलेज एसएस बर्किन। सर ये मॉडल किस संदर्भ में बनाया गया? मॉडल सर जो टीएलएम वाला इस समय कार्यक्रम चल रहा है प्रोग्राम, उससे रिलेटेड मॉडल है। 3 मॉडल है। पहला वाला है टाइगर इन द जू। क्लास 10 के सिलेबस में एक पोएम है, तो उसके लिए रिप्रेजेंट करता है ये मॉडल कि जू में टाइगर है, उसकी कंडीशन क्या है, और नेचुरल हैबिटेट में क्या है कंडीशन वो, तो वो भी इनकम्प्लीट वर्क है, इसको पूरा करेंगे। ये है लेटर टू गॉड, एक लेसन है, फर्स्ट लेसन रिटन बाय जेएफ फ्रेंटिस, तो उसको रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पे। बहुत सुंदर। और ये जो पोएम है, इसमें मैंने इनोवेशन का यूज करते हुए इसमें ट्रांसलेशन को बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाने का प्रयास किया। एक एग्जाम्पल सर दीजिएगा। पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट क्या है ये जान लें, आओ हम सब इसको भी पहचान लें। पास्ट इंडेफिनिट क्या है ये जान लें, आओ सब इसको भी पहचान लें। ताता तीती तेते आइए घर आए, भूतकाल में होने वाली क्रिया को बतलाए, फिर हम समझें इनको कैसे इंग्लिश में बदलेंगे। पहले हो सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म रखेंगे, आई वी यू दे शीट आओ कोई नाम, सबके साथ फॉर्मेटिव में रहती वर्ब समान। याद रखो हेल्पिंग वर्ब इसकी डिड है इसका नाम, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में आती है काम। इंग्लिश से अब ना डरना, मुश्किल को आसान करना, कविता से इसे समझना अब नहीं पड़ेगा रटना। एग्जाम्पल से और समझ लें ध्यान दें, आओ हम सब इसको भी पहचान लें। तालियां। और अब इसी क्रम में हमारे इस विद्यालय परिवार का एक लास्ट टीएलएम बचा हुआ है, हम देखते हैं। ये बड़ा सुंदर सा बनाया है सर ने। सबसे पहले सर के पास चलते हैं। सर पहले अपना नाम परिचय दीजिए, उसके बाद टीएलएम के बारे में बताइए सर। मैं भूप सिंह राठौर, प्रधानाचार्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज एसएस बर्किन। मैंने कक्षा 8 के बच्चों के लिए a+b का होल क्यूब बराबर a³ + b³ + 3a² b + 3b² a को मॉडल द्वारा समझाया है। देखिए ये आपका a³ और ये आपका b³। अब ये आपका 3a² b, ये 3 है 3a²। अब इन सबको हम ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने पर ये क्या बन जाएगा, a + b का होल क्यूब बन जाएगा।
ये क्यों हो गया। देखिए हम आप इसको सेट करेंगे पहले। जी सेट करके बताएं। देखिए ये ए क्यों है, तो इसके हर एक साइड यहाँ ए है, और ये आपका ए स्क्वायर बी है, अब ए स्क्वायर बी 3 है आप। अब ये इधर आएगा, ये पूरा ए प्लस बी का होल बन जाएगा। ये पूरी साइड ए बन जाएगी और ये साइड बी बन जाएगी। ए प्लस बी का होल पूरा घन बन जाएगा। तो ये रहा आज का TLM प्रोग्राम, जिसमें हमारे विद्यालय के समस्त सम्मानित शिक्षकों द्वारा प्रतिभाग किया गया और हमारे विद्यार्थी जो थे उनके सहयोग से TLM तैयार किया गया। सभी शिक्षकों ने अपने द्वारा तैयार किए गए TLM पर प्रकाश डाला। तो इस कार्यक्रम में, इस एपिसोड में इतना ही। थैंक्स वीडियो देखने के लिए।